वृषभ राशि नया साल वर्ष 2025 कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर, व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन, अत्यधिक अनेक सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और शास्त्रगत जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर मैंने वृषभ राशि की एक कुंडली बना रखी है। इस कुंडली के अनुसार आपको प्रॉपर फलादेश करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। प्यारे साथियों, वृषभ राशि के आज आपके लिए बहुत ही बेहद खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं। शायद इस प्रकार से आपको सूक्ष्मताओं से समझाने वाले ज्योतिषी कोई मिले। आज आपको बेहद खास कार्यक्रम बताने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेडिक्शन करेंगे वार्षिक राशिफल के बारे में। 4 ग्रह ऐसे होते हैं, बताया आपको, शनि, राहु, गुरु, केतु, जो कि आपके राशि के अनुसार गोचर कुंडली को 80% तक बांध करके रखते हैं। 80% फल देने वाले इन 4 ग्रहों का ही देन होता है। बाकी के अन्य 5 ग्रह प्रत्येक महीने में आते हैं, छोटी अवधि में आते हैं, कुछ करके निकल जाते हैं। आपके जीवन में लंबे समय से अथाह पैसा आपको दे रहा हो कोई ग्रह, या बहुत सारे धन को आप लंबे समय से अर्जित कर रहे हैं, या बहुत सारे कर्जों में दबे हुए हैं, दिन प्रतिदिन आप कर्ज लेते जा रहे हैं। साथ ही साथ कहें कि आप लग्जरियस सुखों को प्राप्त कर रहे हैं लंबे समय से, या कहें कि लंबे समय से आप बीमारी से परेशान हैं, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों का ही देन है। आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, शुभ हो या अशुभ, लंबे समय से, तो समझ जाइए इन 4 ग्रहों का ही देन है। 4 ग्रहों को मैंने यहां पर उनके उनके अंक में और उनके स्थान पर स्थापित किया हुआ है। अब ये 4 ग्रहों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शनि के बारे में, जो कि कर्म फलदाता है शनिदेव, और शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं और भाग्य और कर्म के मालिक होकर के कर्म स्थान में विराजमान हैं। ये राशि परिवर्तन करेंगे 30 मार्च 2025 को, यानी कि जनवरी से लेकर के 30 मार्च 2025 के पहले के बारे में समझते हैं, उसके बाद 25 के अंत के बारे में समझेंगे, नहीं अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बारे में। सबसे पहले जनवरी से लेकर के मार्च तक कहीं ना कहीं आपके परिवार में मांगलिक धार्मिक कार्य को कराएंगे। पिता से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पिता का कोई व्यवसाय है, उसको आप चलाते हैं, तो यहाँ पर उसमें आप वृद्धि करेंगे। पिता से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्म स्थान में शनि विराजमान है और शनि यहाँ पर मार्गी है। कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन होना, जॉब नहीं है लगने के चांस बनेंगे। नौकरी में जितने भी परेशानियां चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव दूर करेंगे 30 मार्च 2025 के पहले पहले। शनि की दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर है, जो कि अनावश्यक खर्चे आपके हो रहे हैं, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। शनि की दृष्टि 4, 5, 6, 7, शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में है। माता के स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना है। जमीनी विवाद इत्यादि चल रहा है, उसमें आपको अच्छा संकेत प्राप्त होगा, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगी आपकी। शनि की दृष्टि यहाँ पर 8, 9, 10 सप्तम स्थान पर भी है। यदि आप पार्टनरशिपिंग में व्यापार करते हैं, थोड़ा सचेत हो जाइए, और किसी प्रकार से किसी के प्रति गलत करने की भावनाएं रखते हैं मन में, तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि शनि आपको तुरंत नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं यदि आप किसी के साथ गलत करते हैं तो। यही शनि यहाँ पर अप्रैल के महीने में 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, और शनि भाग्य और कर्म के मालिक होकर के 11वें घर में प्रवेश करेंगे, तो मार्च के पहले पहले तो नौकरी देंगे। मार्च के बाद यहाँ पर अप्रैल से दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन कराएंगे। भाग्य के बदौलत आपकी इच्छाओं को प्रतिपूरित करेंगे। कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से आपके संबंध व्यवहार अच्छे बनेंगे, तो यहाँ पर आपके डिजायर्स को परिपूर्ण करने का काम करेंगे शनिदेव। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न के ऊपर विराजमान है, और ये मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई के आसपास में। तो यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि गुरु लग्न पर है, तो आपको धार्मिक विचार बनाएंगे, आपके मन में नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कराएंगे। साथ ही साथ धार्मिक विचार आपके मन में आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रहा है, जो कि शिक्षा का स्थान माना जाता है, और गुरु शिक्षा के कारक माने जाते हैं। संतान प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है।
जनवरी से लेकर के अप्रैल तक शिक्षा के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस, इंटरव्यू इत्यादि देते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। हालांकि आपको शेयर मार्केट या जुआ सट्टा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। बाकी चीजों के लिए गुरु अच्छा परिणाम आपको देंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर है। वृषभ राशि के जातक जातिकाएं कंवारे हैं, शादी की उम्र हो गई है, रिश्ता आता है बन नहीं पाता, तो यहाँ पर अप्रैल के पहले पहले आपकी शादी, विवाह, सगाई इत्यादि हो सकते हैं। बिजनेस, व्यापार का आरंभ भी आप कर सकते हैं। दैनिक इनकम भी आपका बढ़ेगा अप्रैल के पहले पहले। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। शादी, विवाह, मांगलिक कार्य तो कोई रोक नहीं सकता यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो। जनवरी से अप्रैल आपके परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होकर के रहेंगे, आपकी शादी विवाह भी होकर के रहेगा। चर्चा कर लेते हैं अब ये गुरु जब जाएंगे अप्रैल के बाद मई के महीने में दूसरे स्थान में, तो यहाँ पर कुटुंब परिवार में अच्छा संकेत की प्राप्ति कराएंगे। आपकी वाणी मधुर होगी और आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छे स्थानों पर कर पाएंगे और उससे आपको धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरे स्थान में गुरु जब आएंगे तो दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 षष्ठम स्थान पर, तो आपको रोग ऋण शत्रुओं से बाहर निकालेंगे। अष्टम स्थान पर दृष्टि डालेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमाओं से आपको बाहर निकालेंगे। यहां पर दशम स्थान पर भी गुरु दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव और निखार देखी जा सकती है। चर्चा कर लेते हैं राहु के बारे में। राहु महाराज अभी आपके लाभ स्थान में विराजमान है और राहु तीसरे स्थान में, छठे स्थान में और 11वें स्थान में अच्छा ही परिणाम देते हैं, चाहे किसी के भी घर में क्यों ना विराजमान हो, यानी कि किसी की राशि में क्यों नहीं विराजमान हो। यहाँ पर मीन राशि में राहु आपके लाभ स्थान पर आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो रही है, वो लीगल हो या अनलीगल हो। मानसिक तनाव देंगे, पैसा बचेगा नहीं लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर जनवरी 2025 से लेकर के मार्च तक ये बेहद लाभ कराने वाले हैं राहु महाराज। आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, लखपति भी बना सकते हैं, नहीं कि अचानक धन लाभ किस प्रकार से हो जाए कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया इत्यादि में काम करते हैं आप, वहां पर भी आप ये धन लाभ बेहद तरीके से करा सकते हैं। डिजिटल से संबंधित कार्य करते हैं, वहां पर भी आपको धन लाभ कराएंगे। राहु महाराज कहीं ना कहीं से आपको अचानक धन लाभ कराएंगे ही। राहु जब जाएंगे यहाँ पर द्वादश स्थान में तो विदेश का भी योग लगाएंगे, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल से दिसंबर के एंड तक कहीं ना कहीं आप विदेश का सफर करेंगे। आप विदेश में जाकर के कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, फॉरेन जाने के लिए बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। केतु महाराज यहाँ पर पंचम स्थान में बैठ करके गुप्त विद्याओं को जागृत करेंगे, आप रिसर्च कर पाएंगे अच्छे चीजों पर। मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि को इस प्रकार से प्रभाव और परिणाम दे रहे हैं ग्रह गोचर। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति एवं उपस्थिति कैसी है ये भी देखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि मित्रों ये तो वृषभ राशि का कार्यक्रम है और वृषभ राशि के इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा तो कुछ लोगों को कम परिणाम मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं कि नहीं है। इसमें से जो भी ग्रह आपके कुंडली में अच्छा है तो उस ग्रह का फलादेश आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर 2025 में इसी प्रकार से घटित होगी, 100% घटित होगी, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत जानकारी है। किसी प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां मैं आपको नहीं सुना रहा हूं और इस चैनल पर प्रयास मेरा रहता है कि शास्त्रगत जानकारी दूं। तो बाकी अन्य कार्यक्रमों के लिए, जैसे आप अपना जन्म कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।